होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। क्या आपको सही होलिका दहन पूजा विधि और पूजन सामग्री याद है? इस वीडियो में हम जानेंगे 12 सरलतम और महत्वपूर्ण बातें जो हर भक्त को पता होनी चाहिए। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में। होलिका दहन का पर्व आने वाला है, लेकिन क्या आपको सही पूजा विधि और पूजन सामग्री याद है? आज हम जानेंगे होलिका दहन से जुड़ी 12 सरलतम और महत्वपूर्ण बातें, ताकि आपकी पूजा विधि पूर्ण श्रद्धा और शास्त्रीय नियमों के अनुसार हो सके। तो आइए भक्ति भाव से इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। होली पर कैसे करें पूजन? नेट पर बहुत सारी सामग्री आपको हैरान कर सकती है। आइए हम आपको बताते हैं सबसे सरल और प्रामाणिक तरीका। इन सामान्य 12 बातों का ध्यान रखकर आप भी कर सकते हैं पूजन। सबसे पहले तो होलिका पूजा की सामग्री आपको बता देते हैं। गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं, माला, रौली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे नए गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, एक कलश जल। कलश चांदी, तांबा, पीतल और कांसे का हो सकता है। बड़ी फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ और फल, गोमती चक्र, नारियल, छोटी चुनरी, गोबर, शक्कर या आटे से बने आभूषण जिन्हें फुलरिया या बड़ बूले कहते हैं। पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। इसमें एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी घर परिवार के नाम की रखी जाती है। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटा जाता है। होलिका की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक कर होलिका को अर्पित किया जाता है। फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल से अर्घ्य दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को रोली का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन प्रातः काल घर में लाना शुभ रहता है। अनेक स्थानों पर होलिका के भस्म का शरीर पर लेप भी किया जाता है। होलिका दहन की पूरी पूजा विधि। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठे। दूसरा, अब अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़के। तीसरा, गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। चौथा, थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बताशे, फल और एक कलश पानी रखें। 5, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मौली, चावल, बताशे, फूल और समस्त सामग्री अर्पित करें। 6, अब सभी एकत्रित सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं। 7, अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत में उठाएं और भगवान गणेश का स्मरण कर होलिका पर अक्षत अर्पण करें। 8, इसके बाद प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। 9, भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 तरह के अनाज चढ़ाएं। 10, अब दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएं। 11, कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। 12, आखिर में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाएं। थाली में रखी सभी पूजन सामग्री चढ़ा दें। जब होली जलाई जाए तब उसकी ताप ग्रहण करें। जलती होली में नारियल, गोमती चक्र और मिठाई चढ़ाएं। तो श्रोताओं, यह थी होलिका दहन पूजा विधि और पूजन सामग्री से जुड़ी 12 महत्वपूर्ण बातें। आशा है इस बार आपकी होलिका दहन पूजा और भी शुभ और फलदायी होगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने की प्रेरणा देता है। जय श्री विष्णु। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।